नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पावटा नगरपालिका प्रशासन की कार्यशैली से नाराज पार्षद विरोध में उतर आए हैं। नाराज पार्षदों ने पालिका कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज पार्षदों ने पालिका अधिशासी अधिकारी पर पार्षदों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पालिका ईओ पर साधारण सभा आयोजित नहीं करने का भी आरोप लगाया। अलवर के नीमराणा उपखंड के दुधेड़ा गांव में गांव वालों ने एक शराब की दुकान के आगे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग के अधिकारी से मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर दुकान बना ली है। श्रीगंगानगर में राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन ने अपनी मांगों के संदर्भ में सूरतगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान जारी है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने जारी की मौजूद बागी विधायकों की ग्रुप फोटो। अब शाम 5 बजे होगी एनसीपी की बड़ी बैठक। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को नामांकन करेंगी। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाने के बाद बीजेपी ने अब यह भी तय किया है कि उनके प्रस्तावक भी आदिवासी विधायक ही होंगे। इसके लिए बीजेपी ने राजस्थान से उदयपुर संभाग और आसपास के 5 आदिवासी विधायकों का चयन किया है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक बनने की खबर से सभी विधायक उत्साहित हैं। सभी 5 विधायक दिल्ली पहुंच भी गए हैं। वसुंधरा राजे माउंट आबू के अधर देवी मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ माता के दर्शन किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर से कोटा जाते समय टोंक रुके। यहां पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं की मुलाकात जयपुर कोटा हाईवे पर देवड़ावास में एक निजी होटल में हुई। इस दौरान सांगोद के पूर्व विधायक हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिरला का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर जिले के लोग वाहनों के नियमों को लेकर परेशान हैं। एनसीआर के नए नियम के तहत 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, यानी 15 साल बाद वाहन बेकार। नागौर के खजवाना गांव में धारदार हथियार से वार कर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई है। युवकों के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद युवक ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात में घायल को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अहमदाबाद की ओर जा रहा सीमेंट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। अंबापुरा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़के ने घर में फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। अभी तक सुसाइड करने की वजह सामने नहीं आई है। बूंदी के राजपुरा गांव के पास बंद पड़ी खान में भरे पानी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की दोनों लड़कियां नहाने के लिए यहां गई थी। नहाने के दौरान डूबने से दोनों लड़कियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लड़कियों की उम्र 6 और 8 साल थी। जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला। सूरसागर क्षेत्र में एक बस में आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंचे दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। अजमेर के पलटन बाजार में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले पर एक नकाबपोश युवक झपट्टा मार 1.5 लाख कीमत की चेन लूटकर फरार हो गया। घटना से सहमी महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन तब तक आरोपी चेन लूटकर फरार हो चुका था। पीड़िता ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वाडा कुंडली गांव के एक सूने मकान को चोर ने अपना निशाना बनाया। बुजुर्ग महिला ने जब चोर को रोकने का प्रयास किया तो चोर महिला को धक्का मारकर उसकी चेन तोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में गांव खाटा चेक पोस्ट के पास ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक की पहचान हबीबुल चौधरी के रूप में हुई। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 2 साल से एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त न्यायालय में पेश किया जाएगा।
बाड़मेर के कृषि मंडी में पीपीई किट पहनकर आए चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर उनमें रखा नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। आज सुबह जब कृषि मंडी के दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ देखकर उन्हें चोरी का पता चला। चोरों की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब इन तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। हालांकि व्यापारियों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजसमंद के आमेट उपखंड क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से बिक रही शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने वणवेरिया गांव में किराने की दुकान से बड़ी मात्रा में अवैध देशी और अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की। आबकारी विभाग ने खेप को जब्त कर पुलिस थाना आमेट को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दौसा की जोपाड़ा गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दो पक्षों के बीच जमकर लाठीबाटा जंग हुई और धारदार हथियारों का उपयोग हुआ। दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमले किए गए। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 17 लोग घायल हो गए। सभी को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया। झुंझुनू के बुहाना थाने से संतरी को धक्का देकर हवालात से साथी के साथ भागे 5000 के नामी हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र को पुलिस ने हरियाणा के सुरेती से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि उसके साथ फरार हुआ संजय पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आरोपी शौच का बहाना बनाकर भागा था। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में बीती रात चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने पुरानी तहसील रोड पर एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के दरवाजे को तोड़कर दुकानों में घुसे और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। शातिर चोर जाते वक्त एक दुकान से सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर निकाल कर ले गए। चोरी की घटनाओं से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। एक साथ 6 दुकानों में चोरी होने से व्यापारियों में रोष है। वहीं पुलिस की गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बारा की मांगरोल थाना पुलिस ने अपने साले की हत्या की योजना बना रहे जीजा और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। भरतपुर डीएसटी टीम और उद्योगनगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने 9 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर के गांव नहरोली में घर के ऊपर से जा रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से 2 अधेड़ महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से डीग के रेफरल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर दोनों महिलाओं को रेफर कर दिया गया। विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना राजसमंद पर सतर्कता जांच अधिकारियों ने 30 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी करने के आरोप में 5,46,602 रुपये का जुर्माना लगाया। विभाग के अधिकारियों ने जुर्माना नहीं चुकाने पर लोगों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। ऐसे में विभाग बिजली चोरों के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। कोटा में एक पेट्रोल पंप पर आतंक मचाने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि और बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें मोहम्मद उमर, रिजवान और अब्दुल अजीज शामिल हैं, जो बूंदी के पाटन के रहने वाले हैं। कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सिविल लाइन में शाम को पैदल जा रही एक महिला का पर्स छीनकर बदमाश फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने महिला को जोरदार धक्का दिया, जिसके कारण महिला चोटिल भी हो गई। टोंक के नगर फोर्ट इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक पर आए 4 से 5 बदमाशों ने मारपीट कर युवक पर फायरिंग की। गंभीर घायल को सआदत अस्पताल में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। करौली कोतवाली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बाइक चुराने वाले को गिरफ्तार कर चोरी की मोटर बाइक बरामद की। बाड़मेर पुलिस इन दिनों अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों के खिलाफ एक्शन मोड में है। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग थानों में कार्रवाई करते हुए 18 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। चित्तौड़गढ़ समाज के सहयोग से बनने वाला छात्रावास और सामाजिक भवन पाकिस्तान में स्थित शारदा शक्तिपीठ की तर्ज पर विकसित होगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजकीय चिकित्सालय की एक्सरे मशीन खुद बीते कई दिनों से बीमार पड़ी है, जिसके चलते मरीज परेशान हो गए हैं। सिरोही में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए 7 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बांसवाड़ा में आज उदयपुर रोड पर नवनिर्मित भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई और पौधरोपण भी किया गया।
राजसमंद विद्युत श्रमिक संघ के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से संगठन के नवीन पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर परिषद परिसर में बलिदान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रीगंगानगर गंगा कैनाल की एफ नहर के मुख्य ब्रांच रेगुलेशन के तय मानकों के हिसाब से ही संचालित करने सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के भाजपा मंडल खमनोर द्वारा मलिदा में आयोजित बीजेपी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में रोचक मुकाबले हुए। सेमीफाइनल न्यू श्रीनाथ गोलाया व बालाजी क्लब के बीच हुआ। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुरा में आवारा सांडों ने एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में घुसकर उत्पात मचाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गजसिंहपुर के तय बाजार के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 2 आवारा सांड लड़ते लड़ते जा घुसे और शोरूम में अफरा तफरी मचा दी। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद के लिए आज सचिवालय में साक्षात्कार हो रहे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति आवेदन करने वाले डॉक्टर के साक्षात्कार ले रही है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल पद के लिए 35 से अधिक डॉक्टर्स ने आवेदन किए। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने पदमपुर रोड स्थित हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय परिसर में 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉल का शिलान्यास किया। झुंझुनू में आधे से ज्यादा नाले कचरे से अटे पड़े हैं। इन नालों को जल्द साफ नहीं करवाया गया तो मानसून के समय शहर के हालात विकट हो सकते हैं। शहर में नालों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। नाला पूरी तरह कचरे से भरा हुआ है। बरसात के समय सड़क पर 3 से 4 फीट पानी भर जाता है। ऐसे में स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। सांगोद विधायक भरत सिंह ने आज बाना कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने कलेक्टर को गोडाउन के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्र सोरसान को लेकर चर्चा की। इस दौरान विधायक ने कलेक्टर से नाराजगी जताई। कलेक्टर से मुलाकात के बाद भरत सिंह ने राहुल गांधी के पक्ष में ईडी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में दिल्ली न जाने को लेकर बयान दिया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना के चलते ईडी की कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर चंद्रभान ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का गलत उपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर भी भाजपा नेता वासुदेव देवनानी के बयान पर पलटवार किया। धौलपुर नगर परिषद की ओर से चंबल सफारी बोट, पशु एम्बुलेंस, रोड स्वीपर मशीन एवं स्काई लिफ्टर मशीन का कलेक्टर एवं अन्य ने उद्घाटन किया। बारिश के दिनों में टोंक शहर की सफाई और निर्माण कार्यों में लोगों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर ने दौरा किया। इस दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में कलेक्टर ने नालों की साफ सफाई और सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत का जायजा लिया। शहर में फैली गंदगी, टूटी सड़कों और नालों की अधूरी सफाई को देखकर कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों की लापरवाहियां गिनाई। इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में पूर्व हॉकी खिलाड़ी द्वारा 6 साइड धौलपुर हॉकी लीग का प्रारंभ हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यातायात पुलिस धौलपुर के प्रभारी यशपाल सिंह रहे। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र के सूरजवाड़ा गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने से 150 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त शुरू होने पर इन लोगों को रानीवाड़ा के सीएससी समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। खाना खाने से बीमार पड़ने वालों में 50 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। मामले को लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने गंभीरता दिखाते हुए आनंद फानन में चिकित्सा विभाग की टीमों को गाँव में तैनात किया। मानसून की दस्तक के साथ ही चंबल नदी से सटे कई इलाकों में मगरमच्छ, सांप सहित कई जीव जंतुओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस लाइन इलाके में क्षतिग्रस्त हो चुके गंदे नाले का निर्माण कराने के लिए निगम से स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई है। कोटा के रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में एक मासूम बालक मिला। आरपीएफ की टीम ने बालक को संरक्षण में लेकर चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि उसके मामा उसे लावारिस हालत में छोड़ गए। बच्चा रतलाम का बताया जा रहा है। आरपीएफ और मासूम के परिजनों की तलाश में जुट गई है। बहरहाल बच्चे को उत्कृष्ट संस्थान में अस्थायी आश्रय दे दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर की ओर से 18 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 6 दिन की ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं की रुचि के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं तसीमो सरपंच ने महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। अलवर जिले के मांडन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी में चोरी करने वाली गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया।
भरतपुर जिले की उद्योगनगर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए देर रात को हनुमान तिराहे के पास अवैध रूप से मादक पदार्थ ले जाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 9 किलो गांजा और एक गाड़ी को जब्त किया है। दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ में पतंजलि योग समिति की ओर से आयोजित किए गए 5 दिवसीय योग महोत्सव का समापन हो गया। समापन महोत्सव में योग साधकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले योग साधकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजसमंद के राज्यवास कस्बे के राजस्व गांव जोधपुरिया और देवगांव संपर्क सड़कों पर जगह जगह पर बड़े गड्ढे हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक संपर्क सड़क पर 3 साल से पेचवर्क नहीं होने से सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे हो गए, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को आए दिन दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है।